गोपियां आई हैं और सब कन्हैया की शिकायत लेकर के आई हैं। मैया को भरोसा नहीं हुआ कि मेरे घर में इतनी गैया, इतना माखन, इतना दूध, और ये नंदराय को लाला गोपिन के घर में जाए के माखन को चुरावे वो। मैया को तो यह बात को भरोसा नहीं, और गोपी कह रही मैया हम बिल्कुल साची कह रही हैं। क्या साची कह रही हो, ठीक से कहो। तो पहली गोपी ने भगवान की पहली शिकायत की। भागवत में सुखदेव भगवान ने जो राजा परीक्षित से कहा कि गोपियों ने क्या शिकायत की है, तो पहली शिकायत सुनो। बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासहा। पहली शिकायत जो की है ना गोपी ने, वो माखन चुराने की नहीं की। पहली शिकायत की है गोपी ने बछड़ा खोलने की। बत्सान मुंचन, मैया ये जो तुम्हारा कन्हैया है ना, ये हमारे बछड़े खोल देता है। मैया ने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, बछड़ा खोलना कोई बुरा थोड़ी है, बछड़ा खोलना तो भैया बड़ी अच्छी बात है। गोपियों ने कहा मैया कौन सी अच्छी बात है। मैया कहती है गोपियों, जब सांझ हो गए और जब तुम गाय का दूध निकालने के लिए जाती हो तो बताओ तुम बछड़ा खोलती हो कि नहीं। मैया खोलती तो हूं। अच्छा तुम खोलो तो पुण्य और लाला खोले तो पाप, ये कहां का न्याय है। अरे मैया ये शाम को थोड़ी खोलता है, तो सुबह खोलता होगा। मैया ये सुबह भी नहीं खोलता। तो बोली क्वचित समय, मैया ये कन्हैया तो असमय खोल देता है, समय पर नहीं खोलता, असमय खोलता है। यही बात सुनकर के संत बड़े राजी हो गए। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। संत लोग कहते हैं यही तो ठाकुर जी की महिमा है। ये बछड़ा कौन है, ये जीव ही बछड़ा है। हम और आप जीव हैं, हम और आप एक बछड़ा है जो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्म का जो बंधन है ना हमारे पूर्व जन्मों का, उन कर्म के बंधनों से हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन जो जीव भगवान की शरण हो जाता है, जो भगवान का नाम रटने लग जाता है, ऐसे जीव को भगवान असमय खोल देते हैं। उसको समय से पहले ही भगवान मुक्त कर देते हैं, अथवा समय से पहले ही भगवान उसको मिल जाते हैं। समय पर भगवान मिले तो कौन सी बड़ाई है। भगवान तो भक्त के बस में है ना, भगवान तो भक्तों को असमय भी मिल जाते हैं, समय से पहले भी मिल जाते हैं। जैसे समय हो हमारा 50 जन्म भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेंगे। आपने वो कथा सुनी होगी, एक संत लोग सुनाया करते हैं। और ये स्थान तो महाराज बड़ा दिव्य स्थान है। परम पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज का इस क्षेत्र में बड़ा आवागमन रहा। उनके प्रिय शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का भी इन सभी क्षेत्रों में बड़ा आना जाना रहा। तो आपने जरूर एक कथा सुनी होगी कि एक बार दो भक्त तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए घर से निकले। एक भक्त बैठा पीपल के पेड़ के नीचे और एक भक्त बैठा इमली के पेड़ के नीचे। नारद जी उधर से निकले, दोनों भक्तों ने प्रणाम किया। पीपल वाले ने भी प्रणाम किया और इमली वाले ने प्रणाम किया। नारद जी से कहा महाराज आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, बैकुंठ आते जाते रहते हैं, कभी आपकी मुलाकात हो तो पूछना कि हम लोगों को भगवान कब मिलेंगे। एक बार नारद जी गए, भगवान के पास जाकर के पूछा तो भगवान ने कह दिया नारद वो जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पीपल में जितने पत्ते हैं इतने जन्म जब वो मेरा भजन करेगा तब उसको मिलूंगा। और इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा है, जितने उस इमली में पत्ते हैं इतने जन्म जब वो मेरा भजन करेगा तब उसको मिलूंगा। नारद जी कुछ समय बाद लौटे। दोनों भक्तों ने पूछा
तो नारद जी ने कह दिया, भैया भगवान ने ऐसी ऐसी बात कही है, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, जब इतने जन्म उसके भक्ति करते हो जाएंगे तब मिलूंगा। और इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा है, जब जितने इमली में पत्ते हैं इतने जन्म लेकर के जब वह भजन करेगा तब उसको मिलूंगा। इतनी बात सुनते ही भैया जो पीपल के नीचे बैठा था उसने कहा, हमको तो हो गई भगवत प्राप्ति, इतने जन्म लेने पड़ेंगे हमें, मैं तो इतने पत्तों की गिनती भी नहीं जानता, जब भगवान मिलेंगे तो मेरे से भक्ति नहीं होगी। घर चल दिया। और जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, जैसे ही उसने सुना कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं इतने जन्म के बाद भगवान हमको मिलेंगे, वह तो बड़ा खुश हो गया, यह जान करके ही कि एक दिन भगवान हमको मिलेंगे, यह सोच करके वो तो नाचने लग गया, खुशी में झूमने लग गया, गीत गाने लगा, आंखों में आंसू बरस उठे, रोम रोमांचित हो गया। नारद जी भी उसके संग में नाचने लगे। जब नारद जी नाचे, वो भक्त नाचा, ऐसी प्रेम बढ़ा तो भगवान वहीं तत्काल प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने कहा, प्रभु अपनी बात खुद ही काट रहे हो, आपने तो कहा था कि इतने जन्म जब तपस्या कर लेगा तब इसको मिलूंगा, और आप तो इतनी जल्दी इसके पास में मिलने के लिए आ गए, मेरी बात आपने खराब करा दी। भगवान ने कहा, अरे मैंने सोचा था ये धीरे धीरे भक्ति करेगा तो इतना समय लगेगा, जब इसके अंदर ऐसा प्रेम प्रकट होगा, लेकिन ऐसा प्रेम जो इतने जन्मों के बाद इसे प्राप्त होना था, वह प्रेम तो इसने तुम्हारी सन्निधि में थोड़ी ही देर में प्राप्त कर लिया, तो मैं तो प्रेम के अधीन हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ना जीव की भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान बछड़े खोल देते हैं। यशोदा ने कहा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, आज बेसमय खोल देता है तो कभी ये समय पर भी खोलने लग जाएगा। गोपियों डांट दिया करो। गोपी ने कहा, मैया डांट के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोध संजात हासहा। दूसरी गोपी कहती है, मैया मैं खूब डांट के देख लिया, जितना मैं इसको डांटती हूं ना उतना ही ये हंसता है। मैया ने कहा, अच्छा। तीसरी गोपी बोली, मैया हमारी सुनो, तुम्हारी क्या समस्या है? बोले, मैया मरकान भोचन बत्सान मुंचन कुचित समय क्रोध संजात हासा स्तेयम स्वात बत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। मैया ये बछड़ी नहीं खोलता है, ये तो चोरी चोरी हमारे घर में आता है, और हमारे घर में जो माखन रखा हुआ है ये चुपके से आकर के उस माखन को चुरा लेता है मैया, और ये चोरी से माखन चुराता है। मैया ने कहा, अच्छा मान लिया, इसने तुम्हारे घर से माखन चुरा लिया, कितना चुराया होगा? 1 मटकी, 2 मटकी, 10 मटकी, 100 मटकी। बहन तू मेरे घर से 200 मटकी ले जा, लेकिन मेरी कन्हैया के माखन खाने की शिकायत लेकर के मत आना, क्योंकि तुम ये सोचती होगी ये मेरा घर है, ये यशोदा का घर है, लेकिन मेरे कन्हैया को ये अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि वह तेरा घर और मेरा घर समझ सके। अगर वह तेरे घर को भी मेरा घर समझ के खा लेता है, उसे खा लेने देना, तू जितना खावे उसका 100 गुना मुझसे ले जाना। अब गोपी तो भगवान को पिटवाने के लिए आई है, ना कि वो उलाहना देने। प्रेम का झगड़ा है ना। तो तीसरी गोपी ने तीसरी बात बनाई, वो कहती है, अरे मैया ये माखन चुरा खावे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत तो तब होती है जब ये हमारी माट मटकियां तोड़ देता है, मरकान भोजन बंदरों को खिलाता है। मैया ये खुद खावे तो कोई बात नहीं, अब तो ये बंदरों को खिलाने लग गया है, मरकान भोजन। मैया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बंदरों को ही खिलाता है ना, बंदरों के अंदर भी तो आत्मा है। गोपी तुमको भूख लगती है, हमको भूख लगती है, क्या बंदरों के पेट नहीं है? उनको भी तो भूख लगती होगी, तो खिलाने दे।
वो भी मेरे से ले जा। गोपी ने कहा अरे मैया वो बात भी नहीं है, ये बंदरों को खिला दे तो चलेगा। लेकिन मैया बात ये है, नेति भांडम भिन्नति, ये तो हमारी माट मटकियों को भी तोड़ देता है। मैया ने कहा तो अच्छा जितनी भी मटकी हो तोड़ता हो ये, उससे ज्यादा मटकी तुम हमारे घर से ले जाना। गोपी कहे हे भगवान, कन्हैया तो कैसे भी फंस ही नहीं रहा है, मैया को तो गुस्सा आ ही नहीं रही है, अब क्या करूं? अरे मैया मैं क्या करूं बताओ, तुम्हारा कन्हैया तो बहुत परेशान करता है। मैया ने कहा गोपियों एक काम किया करो, जो दूध दही की मटकियां है ना ये तोड़ देता है, तो एक काम करो छीके पे टांग दिया करो, ऊंची टांग दो। मैया ऊंची टांग के देख लिया, कितने की भी ऊंची टांग देती हूं ना, ये तुम्हारा कन्हैया तो ग्वाल बालों को लेकर के आता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के पीठ पे तीसरा घोड़ा बन जाते हैं और जाकर के ये छीके पे रखी मटकी से भी माखन खा लेते हैं। मैया ने कहा तो पेड़ पे टांग दिया करो। पेड़ पे तो नहीं चढ़ पाएगा। अरे मैया मैंने पेड़ पे टांग के भी देख लिया। मैया ने कहा अच्छा तो पेड़ से इसने कैसे उतार ली? मैया उतारी थोड़ी इसने, तो बोली ये लंबा सा बांस लेकर के आया और इसने नीचे से खड़े खड़े ही उस बांस की टक्कर से मटकी में छेद कर दिया और मटकी तो टंगी रही, माखन दूध दही घी सब नीचे आ गया। मैया ये सब ग्वाल बाल खा पी करके भाग गए। मैंने देखा मटकी टंगी है, जब मैंने उतरवाई तो मटकी छूछी निकली, छेद निकला। मैया कहती है अच्छा, लेकिन मैया को भरोसा नहीं हो रहा है। गोपियां कह रही मैया एक काम करो ना, कान्हा को बुला के 2 चाटी लगाई दो ना। गोपियां सोचती हैं 2 चाटी पड़ेंगी ना, अभी तो ये माखन चुरा के भाग आता है और हमको अंगूठा दिखाता है, जब इसको 2 चाटे पड़ेंगी इसकी गाल पे यशोदा के, तब हम इसको अंगूठा दिखाएंगे। मैया ने कहा अच्छा रुको अभी लाती हूँ। कन्हैया, हाँ मैया क्या कर रहे हो? मैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओ भैया पंडित तू इधर आ जा। दौड़े दौड़े कन्हैया आए। हाँ मैया। मैया ने कहा कन्हैया इधर। जी मैया, ये देखो ये गोपियां आई हैं ना, ये तुम्हारी शिकायत लेकर के आई हैं। कन्हैया ने देखा ललता, विशाखा, चंद्रावली, प्रभा, स्वयं प्रभा, चंद्र प्रभा, देव प्रभा, तमाम गोपियों को खड़े देखा। अब भगवान सबको पहचान गए। भगवान ने कहा मुसीबत है। मैया ने कहा चौरे लाला, हाँ मैया तू इन सबन को जाने है ना, इनके घर में तू माखन चुराने जाता है। भगवान ऐसे देख रहे गोपी को। मैया ये सब गोपियां कौन से गांव से आई हैं? गोवर्धन से आई हैं या बरसाने से आई हैं? मैया मैं तो इनको बिल्कुल नहीं जानू, ये कौन से गांव की हैं? गोपी ने दांत पीसे, आना मेरे घर, फिर तुम्हें गांव और काम सब पता चल जाएगा। भगवान ने कह दिया मैया मैं नहीं जानता हूं। यशोदा ने कहा देखा ये तो बेचारा इतना भोला है, तुमको पहचान तक नहीं पा रहा है, ये तुम्हारे घर क्या जाएगा, कोई और होगा। अरे मैया यही था, यही था। बोले हाँ। मैया ने कहा तो इसे पकड़ के लाना, अगर मेरा बालक है तो पकड़ के लाना, तभी मैं समझूंगी तुम सच्ची हो और ये कन्हैया झूठा। गोपी को जोश आ गया। गोपी ने कहा मैया अगर मैं अपने बाप की बही तो अगली बार तभी आऊंगी जब तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाऊंगी। मुझे झूठी समझती हो? मैं अपने बाप की हुई तो पकड़ के लाऊंगी। ठीक है गोपी, ले आना पकड़ के, उस दिन मैं कान्हा की पिटाई करूंगी। ठीक है मैया, जल्दी ही वो दिन आएगा। गोपियां वहां से गईं, कन्हैया पीछे पीछे आए और कन्हैया ने कहा गोपियों राम राम। गोपी बोली राम राम। भगवान ने कहा खूब कर ली शिकायत, कुछ नहीं हुआ। गोपियों ने कहा मेरे घर आना, अब तुम्हें पकड़ के मानूंगी मैं, नहीं तो अपने बाप की नहीं। भगवान ने कहा मैं भी अपने बाप का नहीं, अगर तुमने हमको पकड़ के दिखा दिया, मैं भी तुम्हारे पकड़ाई आने वाला नहीं हूं। चंद्रावली ने कहा तो मेरे घर आना कल, देखती हूं कौन अपने बाप का है। भगवान ने कहा पक्का, कल मैं तेरे घर आऊंगा,
अब तो चंद्रावली अपने घर पहुंची। उसने विचार किया कि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो भगवान आएंगे, क्योंकि कन्हैया झूठ नहीं बोलेगा। अब गोपी ने विचार किया कि प्रभु तो हमारे घर आएंगे और हमारा घर तो गोविंद के आने जैसा तो बने। तो आज गोपी ने घर को बड़ा साफ सुथरा किया, बड़ा साफ किया, बहुत सुंदर किया, क्योंकि भगवान को ना स्वच्छता प्रिय है। भगवान को तन मन घर धन सब साफ सुथरा पसंद है। भगवान को ना गंदा घर पसंद है, भगवान को ना गंदा मन पसंद है, और भगवान को ना ही गंदा धन पसंद है। गंदा धन कौन सा है? बोले जो किसी को दुखी करके, जो किसी से चुरा करके, जो किसी से छीन करके, जो किसी से बेईमानी करके जो धन कमाया जाता है, वो धन भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को तो मेहनत का, मजदूरी का, परिश्रम का धन भगवान को प्रिय है। भगवान को चोरी का, बेईमानी का, झूठ का, कपट का, छल का धन नहीं पसंद है। तो गोपियों के पास में तो मेहनत ईमानदारी का धन है। बड़ा सुंदर उन्होंने अपना घर साफ सुथरा किया, स्वच्छ किया, दिव्य घर बनाया और खूब सारा माखन, मिश्री, दूध, दही सब तैयार किया। तैयारियों में सारी रात बीत गई और गोपी ने क्या किया, छींके के ऊपर सारी वो स्वर्ण की मटकियों में भर करके माखन टांग दिया और मन में विचार करती है कि जब कन्हैया हमारे घर आएंगे, माखन चुराएंगे, तो हर मटकी के पास में एक छोटी सी सोने की घंटी लटकी हुई है। पहले बटन वाली घंटी चलती नहीं थी, वही घंटी चलती थी। जितनी सोने की मटकियां टंगी हुई हैं और सभी के संग में एक एक स्वर्ण की घंटी टंगी हुई है। और गोपी ने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लूं, जब कन्हैया आएगा, माखन चुराएगा तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो मैं उठ करके कन्हैया को पकड़ लूंगी। अलार्म लगा दिया। अलार्म बड़े काम का। भगवान ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचे चंद्रावली के घर। देखा द्वार खुला पड़ा है और बड़ा ही सुंदर घर सजा हुआ है। द्वार पर कलश रखे हैं, कलशों में दीपक जल रहे हैं, सुंदर वंदन वार तोरण पताकाएं लगी हुई हैं। ठाकुर जी ने कहा बड़ी जोर का स्वागत हो रहा है, मधुमंगल है भगवान का सखा। बोले लाला तेरू स्वागत नाए हैं, आज चंद्रावली के मायके से भैया भाभी आ रहे हैं, उनको स्वागत है रहे हो है। अच्छो तो चंद्रावली कहाँ गई है? मोय लगे हैं यमुना से ताजा जल भरने गई है। भगवान ने कहा तो ये अच्छा मौका है, चलो चल करके माखन चुरा ले। मधुमंगल ने कहा और क्या भैया, हम हैं पंडित के छोरा, हमारी बुद्धि है सबसे तेज, ऐसा करो अंदर से ताला लगा लो। तो कुंडी बंद करके ताला भी लगा दिया गया और बोले चाबी को खिड़की खोल के फेंक दो। तो बोले अब जब गोपी आएगी ना तो कहते हैं कि हम लोग खिड़की खोल के भाग चलेंगे। तो सारी ग्वाल बाल आज माखन चुराने के लिए घर में आए और देखा छींके के ऊपर बड़ा ही सुंदर माखन की मटकियां टंगी हुई हैं। भगवान ने कहा भैया सबरे ग्वाल बाल घोड़ा बन जाओ। अब तो श्री दामा, मधुमंगल, सुवल, स्तोक, मनसुखा, बलराम जी सब एक के पीठ पर एक खड़े हो गए, घोड़ा बन गए। सबसे ऊपर घोड़ा बन करके पहुंचे कन्हैया मटकी के बिल्कुल पास। आज ऐसा सुंदर माखन उस मटकी में भरा हुआ है, प्रेम का माखन है ना। झीनी झीनी सुगंध आ रही है, ठाकुर के होठों से पानी टपकने लग गया। इतने भाव से चंद्रावली ने माखन बनाया था प्रभु की सेवा के लिए। बड़ा सुंदर जो माखन देखा भगवान को तो बस ये लगा कब खाऊं। फिर सोचा कि ये ग्वाल बाल मेरे से नीचे लाइन में लगे हुए हैं और सबसे नीचे लाइन में लगे हुए सबसे जो तबका है वहां तक भी माखन पहुंचे। तो भगवान ने शुरुआत ही सबसे नीचे से की है। तो भगवान माखन सबसे पहले नीचे पहुंचाते हैं। श्री दामा, मधुमंगल, सुवल, स्तोक सब ग्वाल बाल माखन खूब झिक करके खा रहे हैं। बड़ा सुंदर माखन है। घंटी बज नहीं रही। क्यों नहीं बज रही?
भगवान ने घंटी से पहले ही बातचीत कर ली। कहा, घंटी सबरे ग्वाल वाल हैं भूखे, और देख जब तक सब ग्वाल वाल हम लोग खा पी न ले में तब तक तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मेरा कुछ जाने वाला है नहीं, तुम तो खूब खाओ खिलाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता। भगवान ने कहा, बड़ी समझदार हो। घंटी बोली, और तो क्या ऐसी बीए पास हो गई थी। घंटी ने कहा, प्रभु खाओ। अब तो मेरे श्याम सुंदर ने माखन ग्वाल वालों को खिलाना शुरू किया। घंटी हिल रही है लेकिन बज नहीं रही है। सारी मटकियां हिल रही हैं, सारी घंटियां हिल रही, मटकियां खाली होती जा रही हैं। फैल भी रहा है, बंदर भी खा रहे हैं, मोर भी खा रहे हैं, और सारे पशु पक्षी आनंद ले रहे हैं, लेकिन मजाल घंटी बजे और गोपी बेचारी सोए जा रही है, सोए जा रही है। ऐसी नींद उसे जिंदगी में कभी आई नहीं थी, आज जैसी नींद आई है। भगवान ने देखा कि सब ग्वाल वालों ने तो खा लिया। सबसे नीचे लगा था मधुमंगल, वह बोला, भैया मैं नीचे से निकल रहा हूं। भगवान बोले, प्यारे तू निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, थोड़ा रुक मैं भी खा लूं। भगवान ने माखन निकाला और जैसे ही अपने होठों से लगाया ही था, बस घंटी तो बड़ी जोर की बज उठी। जो घंटी बजी है, गोपी की आंख खुली, पकड़ो 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 पकड़ो। अब तो ग्वाल वाल बोले, गोपी घर के अंदर है, भागो। खिड़की खोल रखी थी पहले से ही, सारे ग्वाल बाल धड़ाम 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 कूद गए। भगवान बेचारे मटकी में लटकते रह गए। गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने कहा, चौरे नंदनंदन तू तो कह रहा था मैं अपने बाप का हूं तो पकड़ के दिखाना, आ गए पकड़ में। भगवान ने कहा, तुझसे बात तो पीछे करूंगा, पहले इस घंटी से बात करने दे। भगवान ने पूछा, अरे घंटी, सबने माखन खाया तू नहीं बोली, मेरी तुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरे माखन खाते ही तू बड़ी जोर से बज उठी। घंटी ने कहा, श्याम सुंदर, श्री दामा ने माखन खाया मैं नहीं बोली, मधुमंगल ने माखन खाया मैं नहीं बोली, लेकिन जब हमारे बिहारी जी का भोग लगेगा, जब ठाकुर जी का भोग लगेगा तो घंटी तो बजेगी ही बजेगी। भगवान का भोग लगे घंटी ना बजे, ये संभव नहीं है, तो घंटी को तो बजना चाहिए। भगवान ने कहा, मैं फंस गया। घंटी ने कहा, महाराज वो अब आप जानो, मैं तो अपना काम कर रही थी। गोपी ने कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारे मैया के पास ले चलूंगी। भगवान ने कहा, क्यों? गोपी ने कहा, तुमने मेरे घर में माखन चुराया। भगवान ने कहा, गोपी इसमें तेरा घर मेरा घर क्या है? अरे तेरा घर भी तो मेरा ही घर है, क्या मैं तेरा कुछ नहीं हूं? गोपी ने कहा, मेरे क्या हो तुम? भगवान ने कहा, हूं तो बहुत कुछ, लेकिन तुम समझती नहीं हो कुछ भी, बड़ी भोली हो। गोपी ने कहा, हाँ मुझको रिश्तेदारियों का ना कमी पता रहता है, तुम क्या लगते हो मेरे? भगवान बोले, अजी हम तो तुम्हारे बहुत कुछ लगते हैं। गोपी ने कहा, बताओ तो सही। भगवान बोले, गोपी मारोगी तो नहीं? गोपी ने कहा, नहीं मारूंगी। भगवान कहते हैं, गोपी वो मैं तुम्हारा लगता तो बोई हूं। गोपी बोली, बोई? बोई मतलब? भगवान बोले, तेरा खसम। गोपी ने कहा, धन्य हो, मैं 27 साल की और तुम 3 साल की, तुम मेरे खसम कैसे लगने लगे? भगवान ने कहा, गोपी तुम रोज आरती करती हो ना? हाँ करती हूँ। और आरती गाती भी हो? हाँ गाती हूँ। और रोज मुझसे कहती हो क्या? भगवान ने कहा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। हे गोपी, तुम रोज कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब जब मैं सबका प्राणपति हूं तो क्या तेरा पति नहीं हूं? तेरा भी तो पति हो गया। गोपी ने कहा, अब जरा तुम मैया के पास ही चलो, जब भी तुम्हें मालूम पड़ेगा। गोपी ने कहा, चलो मैया के पास। गोपी ने कस करके भगवान का हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा, सोच ले गोपी, एक बार अच्छे से सोच ले,
जो भी मेरा हाथ पकड़ता है ना वह पीछे बहुत रोता है, उसको बाद में पछताना पड़ता है, पछताएगी। गोपी ने कहा पछता लूंगी श्याम सुंदर, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। माने भगवान संकेत देना चाहते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, शुरू में ना उनको थोड़ी परेशानियां आती हैं, थोड़ी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये माया नहीं चाहती है कि कोई भी जीव भगवान की तरफ बढ़े। छोरति ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। जब ये जीव भगवान की ओर बढ़ता है ना तो माया बहुत प्रबल बनकर के उसको पकड़ती है, सताती है, ताकि ये भगवान को भूल जाए। लेकिन जो उस माया से नहीं डरता है वह माधव को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा गोपी विचार कर ले, पछताएगी? गोपी ने कहा पछता लूंगी, रोएगी, रो लूंगी, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, हाथ नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा चलो। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, घूंघट मार करके गोपी चली, घूंघट लगा करके गोपी चली है। उस समय घूंघट की परंपरा थी, लंबा घूंघट मार के कन्हैया का हाथ पकड़ करके गोपी जा रही है। तभी भगवान ने देखा बीच रास्ते में गोपी का देवर बैठा हुआ है, कन्हैया का सखा, गोपी का देवर। भगवान ने इशारा किया, उसने पूछा इशारे में, कहा भयो? भगवान बोले तेरे घर में आकर काबे गयो, तेरी भाभी हमारी बीच में पकड़ लियो, सब भाग गए, मैं ही फंस गया, कुछ कर मेरी मदद। देवर बोला मैं क्या कर सकता हूँ, भाभी तो बड़ी खतरनाक है, मेरी ना सुनेगी, अपने आदमी की ना सुने, मैं तो देवर हूं। भगवान ने कहा वो तो मैंने देख लिया, नहीं सुनती। सुन क्या, मेरी जगह तू पकड़ जा। देवर ने कहा चलो पीठ मजबूत करता हूं थोड़ी, आता हूं, आ गया। भगवान ने कहा गोपी जी क्या बात है कन्हैया, तुमने मेरे हाथ को बड़ी देर से बड़े कस के पकड़ा हुआ है, एक काम करो ना, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ थक गया है, खून रुक गया हाथ में। गोपी ने मन में सोचा अरे मैंने बड़ी कस के पकड़ा हुआ है, सच में इसका खून रुक गया हुआ, ला 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 दूसरा हाथ दे दे। अब गोपी तो घूंघट लगाई थी और जल्दी में और थी, पीछे मुड़ के ठीक से देखा नहीं और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा होता है ना, आप और हम जब गाड़ी चलाते हैं और कभी बिना साइड देखे और गाड़ी मोड़ ली तो खतरा हो जाता है। इसने साइड देखी नहीं, गोपी ने हाथ बदल लिया और भगवान ने देवर का हाथ पकड़ा दिया। जैसे ही देवर का हाथ पकड़ाया भगवान अपना हाथ छुड़ा के वहां से भागे, पहुंच गए अपने घर और जो स्टडी रूम था, स्वाध्याय कक्ष, वहां जाके भगवान बैठ गए वेद पुराणों को खोल करके। मैया ने आकर के देखा कन्हैया तो बड़ी जोर की पढ़ाई कर रहा है। लाला तू यहाँ कब से पढ़ रहा है? मैया आज तो मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। बाप रे 4 बजे से? हाँ मैया, नींद नहीं आ रही थी। अच्छा लाला कुछ खाएगा? हाँ मैया भूख लगी है, माखन खिला दे, अभी लेके आती हूँ। इतनी बात हुई थी तभी गोपी द्वार पे आ गई, आकर के आवाज लगाई यशोदा यशोदा देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ करके लाई हूं। यशोदा ने कहा मेरा कन्हैया तो अंदर पड़ रहा है, ये कौन से कन्हैया को लेकर के आई है? द्वार खोल करके देखा तो गोपी अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी। ओहो आज असली कन्हैया पकड़ में आ गया तेरे। गोपी ने कहा हाँ मैया बड़ी मुश्किल से पकड़ा, छीके पे लटका हुआ था, वो तो मैं टाइम से पहुंची और मैंने पकड़ लिया। मैया कहा था ना मैंने अपने बाप की भई तो कन्हैया को पकड़ करके लाऊंगी, ला दिया मैंने। यशोदा ने कहा ला तो दिया तूने, जरा घूंघट के खोल के देख तू लाई किसको है। गोपी को ध्यान आ गया, बाप रे मैंने बीच में हाथ बदला था, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। घूंघट खोल के जैसे ही नीचे देखा तो नीचे खड़े थे देवर जी। कन्हैया हो गए गायब, खड़ा हाथ में देवर। अब तो भाभी को बड़ी जोर की गुस्सा आई और देवर जी के कान पे एक थप्पड़ दिया। ऐसा थप्पड़ पड़ा कि डायरेक्ट टॉप गियर लगा और 120 की स्पीड में गाड़ी भागी।
रोता रोता वो देवर बेचारा वहां से भागा। मैया ने गोपी को खूब सुना लिया जी भर के। तब गोपी ने कहा मैया क्षमा कर दी, अब जाती हूं, फिर कभी नहीं आऊंगी। पीछे पीछे कन्हैया आए। भगवान ने फिर कहा गोपी जी राम राम। गोपी ने पीछे देखा, लाला पकड़ तो लिया था लेकिन तू बच गया। सुन कान्हा, अगली बार अगर तू मेरे हाथ पकड़ में आ गया ना तो याद रखना हाथ नहीं बदलूंगी। भगवान ने कहा तू भी याद रखना, इस बार तूने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तेरा देवर बन गया। अगर तूने अगली बार मेरा हाथ पकड़ा ना तो मैं डायरेक्ट पप्पू का पापा ही बन जाऊंगा, डायरेक्ट वही बन जाऊंगा। तुम हो एक अगोचर। गोपी शर्मा जाती है, चली जाती है। तो भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। तो भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, भक्तों को सुख देने के लिए हैं। एक बार भगवान ने मृद भक्षण लीला की। मैया को समाचार मिला। मैया ने सांटी लेकर के पूछा, छड़ी लेके धमकाया। तो भगवान ने कह दिया ना हम बच्चुतवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप मेरे मुंह में देख लो। ऐसा कह करके भगवान ने मुंह खोल दिया और 14 लोगों का दर्शन मैया को भगवान ने अपने मुख के अंदर करा दिया। मैया तो भयभीत हो गई, माया को देख करके नेत्र बंद हो गए। भगवान ने माया को समेटा, कहा मैया ध्यान से देखो। फिर मैया ने देखा, मैया समझ गई कन्हैया के मुख में तो कुछ नहीं है, जरूर ये बुढ़ापे में हमारी आंखों में ही कुछ कमी हो गई। ऐसा सोच करके मैया कन्हैया को सीने से लगा लेती है। एक फल बेचने वाली आती है, भगवान उसके फल लेते हैं। रत्न भांड मपूरियत, और रत्नों से भगवान ने उसकी टोकरी को भर दिया। भगवान ने फल वाली से फल क्यों लिए? जो परमात्मा गीता में कहता है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार तेरा है, फल देने का अधिकार तो मेरा ही है। मैं कौन से कर्म का क्या फल दूंगा ये तो मैं ही जानता हूं। तो सारे संसार को कर्मों का फल देने वाला जो ईश्वर है, भक्ति के बस होकर के वह भक्त के हाथों से फलों को प्राप्त करता है, भक्तों से फल प्राप्त करता है। तो उस भक्तिमती फल वाली ने भगवान को फल खिलाए, भगवान को फल दिए और ठाकुर जी ने उसको मां के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसी सुंदर कथा भी आती है। इसके बाद मेरे ठाकुर जी जाते हैं गोकुल से वृंदावन, क्योंकि गोकुल में कंस के भेजे हुए बहुत दैत्यों का आवागमन शुरू हो गया। तो ब्रजवासी डर गए, ये कंस को कहीं ऐसा न लगे कि कन्हैया वसुदेव का बेटा है और ये हमारे कन्हैया कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो सारे ब्रजवासी घबरा जाते हैं और डर के मारे कहते हैं एक दिन बाबा अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। बाबा ने पूछा भैया अगर गोकुल में नहीं रहोगे तो कहां रहोगे? ब्रजवासी कहने लगे बाबा अब हम गोकुल को छोड़ के वृंदावन चलेंगे। यमुना का किनारा होगा, सुंदर सेवा कुंज और निधिवन का जहां द्वारा होगा और वहीं पर अब कन्हैया का ठिकाना होगा। हम सब लोग